ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच भड़कते अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा और कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत बड़ी परेशानी में है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका का मतलब जमीन पर अपने सैनिक उतारना नहीं है। ट्रंप ने ईरान में हो रहे घटनाक्रम को हैरान करने वाला बताया और कहा कि यह देखना वाकई अविश्वसनीय है कि ईरान के लोगों में सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा है। इससे पहले 9 जनवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। खामनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है ईरान को और कहा है कि अगर गोलियां चलाई तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। दरअसल खामनेई के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रंप बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या गोलियां चलाई गई तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा गोलियां चलाई तो कड़ा जवाब देंगे। खामनेई के खिलाफ ईरान में यह महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को यह खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा और कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत बड़ी परेशानी में है। चलिए और सीधे बात कर लेते हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका MH1 न्यूज में। ईरान के जो हालात हैं उस पर इस वक्त सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि अब ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि एक भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ आपने अगर कार्रवाई की तो कड़ा जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। यस रेणु जी, थैंक यू वेरी मच MH1 में बुलाने के लिए। जैसे कि आप कह रही हैं और जैसे बिल्कुल दर्शाया जा रहा है और बहुत सालों पहले भी ये दर्शाया गया था कि जब ईरान के अंदर पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका के से सहानुभूति रखने वाले शाह ऑफ ईरान का पतन किया था, अमेरिका वो देख रहा है कि इस तरीके से वो ये दोबारा प्रदर्शन हो रहा है। पर वो इस समय अब देखना चाहते हैं कि वो जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने शाह ऑफ ईरान को गिराया, वो उन्होंने आयतुल्ला खमीनी, शरीयत मदारी इनको लेके आए और अब खुमैनी तो चले गए, खमीनी हैं और खमीनी के खिलाफ प्रदर्शनकारी अब प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब रेडिकल इस्लाम के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर प्रदर्शन हो रहा है और अगर वो इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, हमला करते हैं, इनको मारते हैं, मौत के घाट उतारते हैं, तो अमेरिका कह रहा है मैं इंटरवीन करूंगा और चाहे मिलिट्री इंटरवेंशन हो और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। ये अमेरिका जो चेतावनी दे रहा है, ये अमेरिका की नई पॉलिसी है। इन्होंने अपनी पॉलिसी में इसका एंट्री कराई है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, जैसे अब यहाँ करेंगे, जैसे चेतावनी दी है ब्राज़ील को। तो इस तरीके से और वैसे अमेरिका की हैबिट है, इराक में 2 बार किया उन्होंने, वियतनाम में किया और जब खुल के जाके अफगानिस्तान में गए और जहां बिना बुलाए चले जाते हैं और अपना काम करते हैं। देखिए अमेरिका अपने हित में काम कर रहा है, ये अमेरिका का हित है। अमेरिका का हित क्या है? या जर या जमीन, दोनों में से एक उनका होना चाहिए। उनको और कोई अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये इत्यादि जो हमारी भाषा में आता है ना, ये बहुत गलत किया, छुरी भोंकी पीठ में, ये इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आता। यहाँ चाणक्य नीति चलती है, जो आपके देश के हित में है वो ठीक है, जो देश के हित में नहीं है वो गलत है। तो ये अमेरिका फॉलो करता है और ये कर रहा है क्योंकि उसमें शक्ति है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको पता होना चाहिए। माइट इज राइट,
ये अमेरिका फॉलो करता है और अमेरिका इसी की इज्जत करता है। आप इसका खुद से सामना करिए, वो पीछे हट जाएगा, और आप सामना नहीं करिए, वो आप पे हावी हो जाएगा। अब ईरान को देखना है वो क्या करे, और ये ईरान को नहीं और बाकी कंट्रीज को भी सबक है। भाई वैसे चेतावनी भारत को भी देने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोई एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ये बड़े एग्जाम्पल दे चुका है और ये देता रहेगा। हमारे को देखना है कि इसका आंसर क्या है। आप इसका आंसर पता, जैसे वियतनाम ने किया था, उनको धक्के मार के निकाल दिया, अल्टीमेटली अफगानिस्तान में वे मुंह लटका के भागे, हर जगह यही होता है। अगर आप खुल के सामना करोगे तो ये करेंगे। इनकी ये पॉलिसी है, इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है। माइट इज राइट, यही इनका फॉर्मूला है। एक बड़ी बात आपने कही है कि माइट इज राइट, ये इनका एक बड़ा फॉर्मूला है। लेकिन सर, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, और ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका को खुश करने की कवायद में लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो इस्लामी वहाँ पर जो कल्चर एक है, जिस तरह से सर्वोच्च सत्ता की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, अब लोग उससे उकता चुके हैं। लोग ये चाहते हैं कि अब ये बदलाव हो, और आपको लगता है कि वर्तमान हालातों में ये बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और लोग कभी नहीं चाहते थे। ये लोग तो खौफ के कारण, रिलीजियस खौफ के कारण कि मुल्ला नाराज ना हो जाए, जो सोशल खौफ होता है आमतौर पे रिलीजियस बेस्ड होता है, उसके कारण लोग चुप रहते थे। अब लोगों को पता चल गया है और अब लोग चुप रहने को तैयार नहीं है और वो सामना करने को तैयार है। अब आप देखिए, ये आग यहीं नहीं लगेगी, ये आग धीरे धीरे बाकी इस्लामिक कंट्रीज में भी लगेगी, ये पाकिस्तान में भी लगेगी। ऐसी आग जो कि आर्मी जो उनका कंट्रोल कर रही है मुल्लाओं के थ्रू, और वो इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहती है, शरीयत लॉ लगाना चाहती है, इन सब के खिलाफ आवाज उठेगी। ऑलरेडी उठने लग गई है बांग्लादेश में, वहां पे दोनों तरह, वहां पे भी मुल्ला को पकड़ लिया है जिसने कि हिंदू का कत्ल करवाया था, वो भी हो रहा है। तो इस समय ये संघर्ष चल रहा है चारों तरफ। इस्लाम की ऑप्रेसिव पॉलिसीज, रिलीजियस पॉलिसीज जो ऑपरेशन करती हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से वर्तमान स्थितियां हैं, अभी खामनेई ये कह रहे हैं कि अमेरिका पहले अपने ऊपर ध्यान दे, और अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो हम विदेशी ताकतों के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन वर्तमान में क्या ईरान तैयार है अमेरिकी हमला झेलने के लिए आपके नजरिए से? नहीं, आप देखेंगे कि हाँ, लड़ाई करेगा ईरान लड़ाई करेगा, जरूर करेगा, पर इस समय ईरान की शक्ति ऐसी नहीं है कि जो अमेरिका का सामना कर ले। अगर ईरान अमेरिका आएगा तो इजराइल को वापस लेके आएगा, और इजराइल काम करेगा बाकी जो पहले कर रहा था। और आपने इजराइल ईरान की लड़ाई देख ली है, उसमें ईरान का बहुत नुकसान हुआ था। क्यों हुआ था? उसका सिविल डिफेंस कमजोर है। तो ये है, और उन्होंने फिर कटार से बॉम्बर्स आए, उनके B-2, उन्होंने बड़े अच्छी तरह बॉम्बिंग करी उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। उनको चाहे डिस्ट्रॉय किया ना किया वो दूसरी बात है, पर क्वेश्चन ये, बॉम्बिंग तो करी आपके घर के अंदर घुस के, तो ये फिर करेंगे। तो आपको ये और मैं आपको बता दूं, ईरानी तंग आ चुके हैं इस्लामिक ऑपरेशन और इस्लामिक ऑपरेसिव रूल की। वो नहीं चाहते कि शरीयत लॉ लगे। उनकी विमेन, जो उनकी औरतें हैं, वो फ्रीडम मांग रही हैं, वो खुल के आगे आना चाहती हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एक टाइम ईरान वो यूज्ड टू बी सेंटर ऑफ वर्ल्ड फैशन। मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, जब शाह ईरान था, जो फैशन ईरान में होता था, वहां वो जाता था हॉलीवुड में। आप अफगानिस्तान को भूल गई? 1955-56 में अफगानिस्तान यूज्ड टू बी टॉप ऑफ द फैशन मॉडलिंग। क्यों? वहां पे ऑपरेसिव इस्लामिक नहीं आया था, अब वहां पे ऑपरेशन इस्लामिक आ गया है। विमेन को कंट्रोल में रखा है, पर्दे में रखा है, और विमेन ही सबसे ज्यादा इस समय आवाज उठा रही हैं ईरान में। तो ये ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो अब उनको बड़ी महंगी पड़ रही है। सर, एक बार जरा तेल का भी जिक्र कर लेते हैं, जो इस पूरे असली खेल की वजह है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा निशाना है। खबर ये आ रही है कि वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप ने एक प्लान तैयार किया है कि डील भी अमेरिका से होगी और बेचेगा भी वही। आप कैसे देखते हैं?
देखिए, अमेरिका ने प्लान किया है और अमेरिका बिल्कुल ठीक कर रहा है। तेल, मैं ज़र ज़मीन की बात आपको कर रहा था। ज़र में तेल आता है, तेल ही नहीं आता, और भी खनिज पदार्थ भी हैं, वो भी हैं, और ड्रग्स भी। बाय द वे, ड्रग्स के लिए वियतनाम के पीछे इसलिए पड़ा था कि ड्रग्स का कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका। ड्रग्स को इरेडिकेट नहीं करना चाहता था। ये भूल मत करना ना कि अमेरिका ड्रग्स को हटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कह रहा था ड्रग के वॉर लॉर्ड्स को मैं कंट्रोल करूं और मेरे जो समर्थक हैं जो ड्रग्स बिजनेस में हैं वो फायदा उठाएं। तो ये तो तेल का, ईरानियन ऑयल के ऊपर भी अमेरिका कंट्रोल करना चाहेगा और वो करेगा। वो आई मीन पूरा प्रयत्न करेगा और उसको कंट्री सपोर्ट करेंगे। तो और ये होगा। और उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात है, चाइना जो है इस समय ईरान को वेपन्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये अमेरिका को पता है। तो अमेरिका बाय इनवर्सली, मतलब ओब्लिकली, वो एक्चुअली चाइना की खिलाफत कर रहा है, क्योंकि चाइना ईरान का चैंपियन है। उसी ने तो सारी वेपन्स दिए थे, उसी ने तो पूरे हमास को को तैयार किया था। हुतीस को मिसाइल्स कौन देता है? ईरान, थ्रू चाइना देता, थ्रू ईरान। तो ये अमेरिका इस पे भी रोक लगा रहा है ताकि अमेरिका के समर्थकों के ऊपर इस्लाम हावी ना हो चाइनीज वेपन्स के द्वारा, चाइनीज मनी के द्वारा। तो वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अमेरिका। और इस समय अभी तो आज कल में तो हमारे को इनकी बातें आ रही हैं, अभी इजराइल की बात भी आने लग जाएगी। वो भी, उसकी भी बात उठेगी अब, क्योंकि वो अमेरिका का समर्थक है इस एरिया में। और जितनी कंट्रीज, अब जॉर्डन भी हो गया है, अब आप देखें सऊदी अरेबिया भी बात करेगा इन फेवर ऑफ अमेरिका। तो ये एक किस्म से आप देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वॉलेटाइल हो रही है और बहुत ही पोलराइजेशन हो रही है। अमेरिका कर रहा है, रशिया और चाइना बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा ईरान का पतन हो, और ये ईरान का पतन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया जो है, अमेरिका भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ऊपर उठाता है। अमेरिका पाकिस्तान में वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ऊपर उठा रहा है, वो क्योंकि वो उसके समर्थक है, उसके वेपन्स बिकवाते हैं। वो, उसको कोई खिलाफत नहीं है इवन मुल्लाओं के खिलाफ। वो कहता है अगर मुल्ला उसका सपोर्ट करते वो बड़ा खुश है, पर इस समय मुल्ला उसके जो ग्रुप का है, जो उसको समर्थक है, उनको तंग कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका नाराज है। तो ये सोशल प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, ये चारों तरफा की प्रॉब्लम है, और रिलीजियस प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, ये एक बहुत अहम बात की तरफ आपने इशारा किया है सर, और एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि ड्रग्स का खात्मा अमेरिका नहीं चाहता है, वो उस पर कंट्रोल चाहता है, और कुछ ऐसा ही जैसा आपने जिक्र किया कि जैसे तेल पर या अन्य खनिज पदार्थों पर है। इन सबसे इतर अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तख्ता पलट की आहट खामनेई को बहुत बेहतर तरीके से है। वर्तमान स्थितियों में आपको लगता है कि मजबूत पकड़ अभी भी खामनेई की है या तख्ता पलट हो सकता है, और अगर होता है तो किस तरह की सरकार आ सकती है? क्या अमेरिकन प्रो सरकार आ सकती है, या खामनेई के पास अभी भी तरकश में तीर हैं? नहीं, खामनेई के पास तरकश में तीर है। मैं ये नहीं कहता कि खामनेई का एकदम से 1 घंटे में गिर जाएगा, नहीं, वो लड़ेगा। पर उनको पता है कि ये जो लड़ाई है ये ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि आवाम खामनेई के खिलाफ हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हमास, ये जो इजराइल के जो अंडर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो अभी बहुत एक्टिव हैं ईरान के अंदर। क्यों एक्टिव है ईरान के अंदर? मोसाद इसलिए एक्टिव है क्योंकि एक टाइम जब ईरान और इराक लड़ रहे थे तो इजराइल ईरान की मदद कर रहा था, उनके मिसाइल्स को प्रिपेयर कर रहा था, उनके एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर कर रहा था। लड़ाई नहीं कर रहा था, पर उनको टेक्नोलॉजी दे रहा था, वेपन्स दे रहा था, यहाँ तक कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की भी टेक्नोलॉजी दी थी। तो आप ये याद रखिए कि इस समय अमेरिका का खामेनी के खिलाफ काफी हद तक फोर्सेस आएंगी और उसको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उसका सत्ता में रहना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि इस वक्त ईरान में तख्ता पलट की आहट तो है, लेकिन अभी भी खामने के पास तरकश में बहुत सारे तीर हैं। हालांकि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को और ट्रंप करीब से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।